रमेश की तबीयत पिछले 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो रही। दवाएं खाने के बाद भी डॉक्टर को अलग अलग दवाएं देनी पड़ रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो असर कर जाएं। पता ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब किसी मरीज पर दवाएं असर करना बंद कर दें, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी फायदा ना हो, तो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दुनिया भर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों जाने जा रही हैं। ऐसा खासकर उन देशों में हो रहा है जहां रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी है। ये सामने आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट में। इसे 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025 को ग्लास ने तैयार किया है। ग्लास यानी कि ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। इसे WHO ने बनाया है। ये दुनिया भर में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल दवाओं के इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नजर रखता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेहत के लिए टॉप 10 खतरों में से एक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट उन पर असर करने वाली जो दवाएं हैं उनके खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लें, जिनसे एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जैसी दवाएं बेअसर हो जाएं। इसी की वजह से साधारण से इन्फेक्शन भी आसानी से ठीक नहीं होते, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट या पेशाब का इन्फेक्शन। अनुमान है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में मौतों की बड़ी वजह है, खासकर उन देशों में जहां का हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर है। साल 2021 में 11.5 लाख के करीब लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई, यानी उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ लेकिन उन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाई। साल 2023 में दुनिया भर में हर 6 में से 1 इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाई। पेशाब से जुड़े हर 3 में से 1 इन्फेक्शन पर दवाएं बेअसर रहीं। 6 में से 1 ब्लड इन्फेक्शन पर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। ब्लड इन्फेक्शंस बहुत गंभीर माने जाते हैं। इनकी वजह से मरीज के अंग काम करना बंद कर देते हैं, मौत तक हो सकती है। पाचन तंत्र से जुड़े हर 15 में से 1 इन्फेक्शन पर भी दवाओं ने काम नहीं किया, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों में। अब सवाल आता है कि क्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकते हैं? इसका जवाब दिया मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूजा वाधवा ने। डॉक्टर पूजा वाधवा बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आप पर असर करती रहें, तो एंटीबायोटिक्स तभी खाएं जब डॉक्टर कहें। दवाएं उतनी ही डोज और दिनों तक लें जितनी डॉक्टर ने बताई हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीद कर ना खाएं। अगर एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखें। अगर आपको खांसी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करें। बाहर निकलने से ये दूसरों में भी फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। अपने हाथ साफ रखें। खाने का सामान ढक कर रखें और सही तरह स्टोर करें। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन भी मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इससे न केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशंस से भी बचा जा सकता है।